देखिए, मैं कहीं रहा था ना, लखनऊ के कोचिंग में अग्निकांड होने के बाद और 15 छात्रों की मृत्यु के बाद मैंने पटना के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फायर सेफ्टी के ऊपर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाया था। और मैंने कहा था कि पटना में बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे फायर सेफ्टी के प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो देखी जा सकती है। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने यहाँ की कोचिंग की क्राउड को और अनमैनेज्ड क्राउड को, जो कि कोचिंग अधिनियम का और फायर सेफ्टी का पालन नहीं करते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, जिनके यहां खामियां पाई भी गई हैं, वो भी अपने कोचिंग की भीड़ को ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। और मैंने आपको उसी वीडियो में मैं खान सर के क्लासरूम की भी वीडियो मैंने दिखाई थी, ज्ञान बिंदु के भी क्लासरूम की वीडियो मैंने दिखाई थी, और मैंने कहा था कि जिस तरह की क्राउड ये लोग मैनेज करते हैं, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब मैंने ये वीडियो बनाई, लोगों ने कमेंट में कहा कि क्या आप तो बस नेगेटिव बातें बता रहे हैं, लखनऊ में हो गया तो क्या पटना में भी हो जाएगा, है ना, आप सर को बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मैंने बात कही थी, अभी अभी एक न्यूज निकल के आ रही है, फायर ब्रेक्स आउट एट खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन पटना। यानी कि खान सर के कोचिंग में आग लगी है। अब देखिए, यहां पे ना, अगर आपको लग रहा होगा कि अभी 2 दिन पहले तो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट यहां पे कई सारी चीजों की जांच करके गई है और नोटिस देके गई है, ये 2 दिन बाद ही यहां पे आग कैसे लग गई? हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो। अब ये साजिश किसी प्रतिद्वंदी की हो, या ये साजिश जो है वो खुद ही रची गई है ये दिखाने के लिए कि हमारे यहां फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतजाम है। क्योंकि इस फायर सेफ्टी में किसी भी स्टूडेंट्स के जान माल को नुकसान नहीं हुआ, तरह की इंजरी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 दिन बाद ही ये आग की घटना कैसे हो गई। अब जब आप इस न्यूज रिपोर्ट पे ध्यान देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ और भी बातें हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक बोर्ड में, जो कोचिंग के अंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा था उसके अंदर में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, और उसकी वजह से फायर जो है वो, आग जो है वो फैल रही थी, काफी ज्यादा धुआं हो रहा था, आप ये देख सकते हैं पिक्चर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया। द फायर ब्रोक आउट ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट इन अ सेक्शन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, द स्मोक एंड फ्लेम्स वर सीन इनसाइड द बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग के अंदर जो है वो फ्लेम्स, यानी आग की लपटें दिखाई दी है और धुआं भी दिखाई दिया है। As soon as the fire broke out, the building's fire safety system automatically activated and began extinguishing the flames. The system contained the fire before it could spread to other parts of the institute, preventing any major damage of loss of life. कहने का मतलब कि सारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया गया, वहां से बाहर निकाल लिया गया, और किसी भी तरह का मेजर डैमेज जो है वो, या लॉस ऑफ लाइफ वहां पे नहीं है, कोई हताहत की खबर नहीं है। लेकिन अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो आई विटनेस है, उन्होंने कहा कि पैनिक ग्रिप्ड खान सर कोचिंग सेंटर फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द फायर ब्रेक आउट, हाउएवर द कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टाफ इमीडिएटली इवैक्यूएटेड द स्टूडेंट सेफ्टी एंड ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो ये सब इन्होंने कर लिया। लेकिन अब देखिए अगली लाइन को, ड्यू टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द फायर सिस्टम द फायर वाज एक्सटिंग्विश्ड शॉर्टली आफ्टरवर्ड। इनके कहने का मतलब कि इतना बढ़िया इफेक्टिव फंक्शनिंग था फायर सिस्टम का वहां पे कि सब कुछ कंट्रोल हो गया। अब कहीं पे स्टूडेंट्स के मन में, या जो जनता है उसके मन में, ये पीआर स्टंट करने की तो साजिश नहीं है कि भैया देखिए हमारे यहां फायर सिस्टम का इफेक्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद है, और इसके चलते वो आग की घटना जो है वो जानबूझ के की गई है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि कल तक तो नोटिस थमाया गया है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी वहां पे फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतजाम जो है वो नहीं थे, इसको लेके नोटिस थमाया गया। मान लीजिए कि अगर वो नोटिस नहीं थमाया जाता और फायर सेफ्टी के जो बुरे इंतजाम थे वहां पे अगर वही रहते और आज ये आगजनी की घटना होती, तो क्या स्थिति ज्यादा भयावह नहीं हो सकती थी? इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ जो है ना, जब तक नुकसान नहीं और जब तक प्रशासन इनको क्रश नहीं करे, तब तक ये लोग चेतते नहीं है। एक और बात मैं बता रहा हूं कि ये 2 दिन पहले फायर सेफ्टी को लेके इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे सवाल उठ रहे थे, और 2 दिन बाद ही आग लग गई कोचिंग में। तो यह भी हो सकता है कि कहीं कोई प्रतिद्वंदी या कोई ऐसे लोग हों जो चाहते हो कि इनका नुकसान हो, इनका बड़ा नुकसान हो, इनका कोचिंग जो है वो आगजनी की घटना के कारण सील हो जाए। तो हो सकता है उनकी भी ये साजिश होगी। तो अपने आप में ये जो आगजनी की घटना हुई है वो कई सवाल छोड़ती है, और मुझे लगता है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है ना ये पटना में, और खास करके ये 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में, और जितने भी लोग इसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, सबकी ना प्रॉपर जांच की जरूरत है। एक एक घटना की प्रॉपर जांच की जरूरत है कि ये घटनाएं कैसे हो रही है। शॉर्ट सर्किट हुआ है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसका मतलब है कि वहां के इलेक्ट्रिक वायर्स और इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है
वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, पुराने हैं, अस्त व्यस्त है, इसके कारण से भी आग लगती है। तो इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, इतने हजारों हजार स्टूडेंट्स आ रहे हैं, करोड़ों का कारोबार है, हजारों करोड़ का कारोबार है, और वहां के बिजली के वायर और इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को ठीक से नहीं रखा जाता। तो ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। खैर, बात जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके बच्चों की सेफ्टी की और आपकी सेफ्टी की। अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, नो ऑफेंस, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो वहां पे ये इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से देखें कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बात आपकी जान की है, आपकी जिंदगी की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।